हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, जो डेंटिस्ट हैं या डेंटल सर्जन्स हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। बिकॉज आई हैव सीन मेनी यंगस्टर्स इन द ट्रैप ऑफ सो कॉल्ड एकेडमीज़। आजकल मेट्रोज़ में स्पेशली बहुत सारे एकेडमीज़ खुल गई हैं, मतलब सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, एस्थेटिक्स के, हेयर ट्रांसप्लांट के। दैट इज़ वो चलो एक मेन कोर्स का करिकुलम नहीं है एस्थेटिक्स अभी भी डेंटिस्ट्री से, मतलब BDS लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बट बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि इम्प्लांट्स की ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत सारे बच्चे इवन पोस्ट ग्रेजुएट आई हैव सीन कि ट्रैप में फंस जाते हैं और 3 दिन का कोर्स करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। आई रियली डोंट नो हाउ मच दे आर चार्जिंग राइट नाउ। बहुत सारे जो कॉस्मेटिक एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके ट्रैप में फंस जाते हैं बेचारे। फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटल इम्प्लांट्स, और बहुत सारे बच्चों, अब तो मैं कम जाता हूँ बट कुछ दिन पहले तक, अभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाता, कुछ लोगों के पास तो जाता हूँ। बहुत सारे बच्चों के पास मैं गया हूँ जो कि जिनके पास किट है और इम्प्लांट्स है, लोगों ने पकड़ा दिए और इम्प्लांट आज तक कर नहीं पाए। बहुत लोगों को तो मैंने ट्रेनिंग दी है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कभी उनके यहाँ गया सर्जरी करने के लिए और वो मेरे होम जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उससे काफ़ी दूर है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1-2 बार जाके उनको इस लायक, अगर वो पॉसिबल हो, कि अपना बेसिक जो इम्प्लांट है, 1-2 इम्प्लांट अगर डालना है तो वो अपना प्लेस कर पाएँ, अगर ईजी केसेस हो तो। मतलब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को दे डोंट टीच, पता नहीं कॉलेजेस में आजकल क्या हो रहा है, कि हाउ टू टेक हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री, बिकॉज आप कभी भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी ही नहीं आती, हाउ विल यू रीच एट प्रॉपर डायग्नोसिस। और जब आप डायग्नोसिस में फेल कर जाते हो तो फिर आप गॉड नोज। मैंने तो बच्चों को ऐसा देखा है कि दे रियली डोंट नो हाउ टू केस सेलेक्ट टू डू एक्सट्रैक्शन। लोकल में जो होते हैं, कई बार तो मैं तो चला जाता हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, बट अब मेरे पास केसेस आते हैं व्हाट्सएप पे और वीडियोस, एक्सरे भेज दिया उन लोगों ने कि एक्सरे देख लो सर, एक्सरे देख के आप डायग्नोसिस बता दो। दैट शोज़ कि ट्रेनिंग इज़ रियली वेरी पुअर। तो इवन आजकल बहुत सारे जो अकेडमीज़ स्पेशली इम्प्लांट के खोल गए हैं, और वो बच्चों से पैसा लेते हैं और पता नहीं क्या सिखाते हैं वो। तो प्लीज़ आप बच्चे ऐसे ट्रैप में आप लोग ना फंसे, स्पेशली जो अभी फ्रेश पास आउट हो रहे हैं या इधर पास आउट हुए हैं, दे वांट टू लर्न इम्प्लांटोलॉजी। अगर अच्छे से सीखना है कहीं भी जाओ, अभी तो मैं ट्रेनिंग देता नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास खुद इतना बर्डन रहता है, और मैं देखता हूँ लोग सीखना नहीं चाहते हैं इन द राइट वे। तो जैसे मैंने सीखा है अपने टीचर से, तो फिर हम वैसे सिखा नहीं पाते जैसे हम लोग सिखाते हैं, बिकॉज इट रियली टेक्स एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। बिकॉज आप सिंगल इम्प्लांट एक बहुत ही ईजी वे में डाल भी लो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपकी प्रैक्टिस इनरिचमेंट जो होती है वो हो नहीं पाएगी। बिकॉज अगर इम्प्लांटोलॉजी सीखना है, एटलीस्ट बेसिक यू शुड नो, एटलीस्ट समथिंग, सम फ्यू एटलीस्ट बेसिक सर्जरी यू शुड नो। लाइक आपको रिज स्प्लिट आनी चाहिए, लाइक यू मस्ट नो नर्व लैटरलाइजेशन। बहुत सारे केसेस में आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर्स राइट नाउ, होपफुली मोस्टली डॉक्टर्स देख रहे होंगे। तो आप जब इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व को जब तक आप साइड में प्लेस नहीं कर पाते, नर्व को लैटरलाइज नहीं कर पाते, रिज स्प्लिट नहीं करना जानते, रिज एक्सपेंशन कैसे कर पाते हो, आपके पास बोन ग्राफ्ट नहीं हो, तो आप कहाँ से, आप ऑटोलोगस ग्राफ्ट जो लोगे वो कहाँ से लोगे, कितना लोगे? तो ये चीज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक साइनस लिफ्ट की सर्जरी तो आनी ही आनी चाहिए। चलो जाइगोमा इम्प्लांट ना भी आए, टेरिगोइड ना भी आए, PSI इम्प्लांट, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट वो ना आए, चल सकता है। बट ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई कि इतनी चीज़ें आनी चाहिए। हाउ टू टेक हिस्ट्री, किन लोगों को पेशेंट सिलेक्शन कैसे होता है, किन लोगों को आपको इम्प्लांट डालना है, किन को नहीं डालना है, मेडिकल हिस्ट्री कैसे लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल हिस्ट्री वाला पार्ट, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों के लिए इम्प्लांट सूटेबल है,
पेशेंट सेलेक्ट कैसे करते हो आप, बहुत सारे मेडिकेशन पे पेशेंट्स हैं, उनको उन केसेस, बिकॉज जब आप इम्प्लांट, वंस यू स्टार्ट न इम्प्लांट सर्जरी, नंबर ऑफ पेशेंट विल कम एंड दे वांट टू गेट देयर इम्प्लांट्स, और फिर आप किसी कंसल्टेंट को बुलाओ, दैट इज़ मेट्रो में इट कैन बी डन, but if you are practicing in periphery or tier 2 cities, every time for a surgeon they are not available for you, it is very difficult for you. So if you are practicing in a distance area, so please learn thoroughly. आप एक बार अच्छे से किसी सर्जन के पास जाओ, रहो, आई डोंट नो अबाउट चार्जेस यार, तो आप वहाँ सीखो अच्छे से पहले प्रॉपर वे में, देन स्टार्ट डूइंग. I'm not against कि BDS people are not eligible to do. That is not my my job or my duty. But at least because मेरे पास केसेस आते हैं, पैथेटिक केसेस, आई रियली, मेरे को गुस्सा करूँ, शर्म करूँ, आई रियली डोंट नो. ऐसे ऐसे केस करा के आते, इवन फ्रॉम मेट्रोज, बिकॉज इम्प्लांट ना, यू पीपल नो कि एटलीस्ट एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्लेस और प्लेसिंग, दे आर, not want to name out any discipline, radiology, so you people understand. Do it, no problem, but at least do with certain protocol, after certain knowledge. CBCT planning नहीं आती, planning तो चलो कर को दे, but at least you know ना CBCT analysis, CBCT analysis कैसे करते हैं, CBCT study कैसे करते हैं, उसका क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं. कई बार CBCT की रिपोर्टिंग गलत होती है, आपको कैसे पता चलेगा? तो एटलीस्ट लर्न इट इन ए प्रॉपर वे, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. बुरा मत मानना, मैंने बहुत सारे, ज़्यादातर BDS पीपल को मैंने देखा है कि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट. आप पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ चाहते हो सेविंग करें, बिकॉज लर्निंग इज़ ए इन्वेस्टमेंट. आप इंस्ट्रूमेंट परचेज़ कर रहे हो, एक जगह से नहीं समझ में आए, 2 जगह से सीखो. अच्छे सर्जन्स को पहले तो मैंने देखा है बच्चे क्यों नहीं प्लेस कर पाते हैं. आई हैव सीन दे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपका जो ट्यूटर उसको खुद कॉन्फिडेंस हो. ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सिखाते देखा है, ब्यूटी क्वींस. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन ब्यूटी एंड सर्जरी? जो सिखा रहे हैं उनको खुद कुछ नहीं पता, कुछ आता ही नहीं है. दे डोंट नो डैम अबाउट द सर्जरी. एंड इंस्टीट्यूट खोल दिया दिल्ली में, मुंबई में. पीपल आर गोइंग, व्हाट यू पीपल आर गेटिंग. भीड़ में आप कुछ पूछ नहीं पाते. इतनी भीड़ में कोई सर्जरी सीखता है क्या? आई हैव सीन नंबर ऑफ बैचेस, 30 पीपल, 50 पीपल, 60 पीपल. कैमरे पर सर्जरी सिखाई जाती है. वीडियो से सर्जन बनते हैं क्या? तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट फॉर द सर्जन एंड नॉट फॉर द पेशेंट ऑल्सो. इट इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रैक्टिस. सो इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो एक सर्जन के पास जाओ. कॉन्फिडेंस है, किसी के पास जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसको अच्छे से आता हो यार, उनको अच्छे से सर्जरी परफॉर्म करने आता हो, तब आप एक बार लर्न करो. इट विल टेक टाइम. मैंने तो अपने PG में एक भी इम्प्लांट नहीं किया था, बिकॉज मेरे सर्जन वो जो मेरे गाइड थे, वो दैट जो इम्प्लांट सर्जरी नहीं होती, इम्प्लांट सर्जरी नहीं होती है, ठीक है. वो हमें इम्प्लांट सर्जरी सिखाते ही नहीं थे. लास्ट में जब हमारी छुट्टी हो गई, मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो लीव होती है एग्ज़ाम के लिए, तो फिर मैंने एक बार बोला कि सर अब तो एक बार दिखा दो कम से कम. तो मैंने पहली बार इम्प्लांट सर्जरी देखी वहाँ पे, तो मुझे लगा कि अच्छा वो सही में बेकार है. तो मुझे लगा कि हाँ, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा बड़े काम करते हैं, तो एक बार बस देख लो. बट एटलीस्ट आप ये तब कर सकते हो ना कि जब आप उसे कई गुना बड़ी सर्जरी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ईजी होगी. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी एंड पुटिंग इम्प्लांट, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो प्लीज़ लर्न इट इन ए प्रॉपर वे. फॉर BDS पीपल आई एम सेइंग, स्पेशली इवन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो, दे आर नॉट OMFS or prosthodontist.
even for OMSF prosthodontists also, if you people here are not knowing, so for OMFS it is very easy. अगर इम्प्लांट आपको नहीं भी शुरू में आपने लर्न किया है, बिकॉज आई नो कि आप वो ट्रेनिंग से एक बार गुजरे हो, यू कैन लर्न इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आप 2 दिन में भी सीख सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी थिंग. बट नॉन OMFS जो बैकग्राउंड के लोग हैं, एटलीस्ट अगर कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो प्लीज़ आप सर्जन से सीखो. अगर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी से सीखो जो एटलीस्ट इम्प्लांट थॉरो वे में और कई सालों से और अच्छे से डाल रहा हो और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए. मैंने देखा है, बिकॉज 1-2 टाइम मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स हैं या वो लोग कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो जो वहाँ जो मेन ऑनर होते हैं उस इंस्टीट्यूट्स के, वो बच्चों को ऐसा डराते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो बेचारे बच्चे कुछ सीख के भी जाते होंगे वहाँ से. कुछ पूछते नहीं वो डर के मारे. मास में आप बैठे हो, आप यू आर नॉट टचिंग द पेशेंट, जस्ट लुकिंग अ वीडियो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो इफ़ यू वांट, बिकॉज इम्प्लांट एक ईजी सर्जरी है कंपेरेटिवली, बेसिक इम्प्लांटोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक इम्प्लांटोलॉजी ओनली. तो एक ईजी सर्जरी है. इफ़ यू वांट टू लर्न इट, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, और यू शुड लर्न इट, यू मस्ट लर्न इट. तो ज़रूर सीखनी चाहिए, बट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ इन ए लर्निंग, और इन्वेस्ट ऑन आर्मामेंटेरियम्स. आपको अच्छी आर्मामेंटेरियम से सर्जिकल रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट इट. एक बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद यू कैन यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन अ मल्टीपल वे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इन अर्ली स्टेज जितना ज़्यादा आपके पास आर्मामेंटेरियम होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. ओके, थैंक यू.